जगन्नाथ दा ने मुझे फ़ोन किया, बोले अरे बॉस सब ख़त्म हो गया। फिर जगन्नाथ दा रोते हुए उन्होंने कहा कि हिमांशु जी आपने मेरी जान बचा दी, मैं चुनाव जीतूं या हारूं लेकिन ये दाग लेकर मैं जीवित नहीं रह सकता था। कि अगर जगन्नाथ दा जननेता नहीं होते तो शायद वो आज हमारे बीच होते। वो अपने विचारों पर अडिग रहते थे, उनको कभी इस बात की फिक्र नहीं रहती थी कि मेरा नुकसान होगा कि मेरा फ़ायदा होगा। आप अगर लगातार जीतते रहे हैं तो ये आपके जननेता होने का प्रमाण नहीं हो सकता है। जननेता होने का प्रमाण होता है आपका व्यवहार, आपकी मिलने का तौर तरीका। और लोग टाइगर कहते हैं, जगन्नाथ को टाइगर कहते हैं। टाइगर क्यों कहते हैं? टाइगर निर्भीक होता है। टाइगर जो तय कर लेता है कि इसका शिकार करना है तो फिर वो सोचता ये नहीं है कि मेरा क्या होगा। तो टाइगर दा अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्धता और उस विचार को हासिल करने के लिए सब कुछ झोंक देना, यही उनको औरों से अलग करता था और यही उनको टाइगर बनलाता था। मंत्री जगन्नाथ महतो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनसे जुड़ी हुई यादें तमाम लोग अपने अपने तरह से शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जगन्नाथ महतो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जन नेता थे। इस वक्त हमारे साथ झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 13 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार भी रहे हिमांशु शेखर चौधरी। जेएमएम के नेता, जेएमएम के विधायकों से बहुत नज़दीकियाँ रही। जाहिर सी बात है कि कई यादें उनसे ज़रूर जुड़ी हुई होगी। हिमांशु जी, जगन्नाथ महतो का चले जाना, कल जैसे ये खबर निकलकर सामने आई, जिसके भी कानों तक ये पहुंची कि हर किसी की आंखें नम हो गई। आपसे जुड़ी हुई कोई खास यादें अगर आप शेयर करना चाहें? जी देखिए, बहुत यादें हैं और उन यादों का निचोड़ ये है कि जगन्नाथ दा में जो हमने देखा, हमारे सभी केवल जेएमएम के नहीं, सभी दलों के मुख्यमंत्री के सलाहकार होने के हैसियत से सभी दलों के विधायकों से मिलना जुलना होता था। लेकिन जगन्नाथ दा में जो हमने औरों से अलग देखा वो ये देखा कि वो उनके दिल में और जवान पर, ऐसा नहीं कि लोग ये कहते हैं कि राजनेता वो होता है, राजनेता का मन में कुछ होता है और जुबान पर कुछ होता है, लेकिन जगन्नाथ दा में हमने ये देखा जो मन में होता था वही जुबान पर होता था। जो आज के तारीख में जो हम उम्र के, चूँकि जगन्नाथ दा की भी उम्र हम उम्र ही थे, लगभग 1-2 साल के छोटे बड़े हम लोग होंगे, इस उम्र के नेताओं में को मैं ये मानता हूँ कि वो राजनेता हैं, जन नेता नहीं हैं। और जैसा मैंने कल भी कई लोगों को कहा कि अगर जगन्नाथ दा जन नेता नहीं होते तो शायद वो आज हमारे बीच होते, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद उनको डॉक्टरों ने परहेज़ करने की सलाह दी थी, उनको कामकाज से दूर रहने की सलाह दी थी, क्योंकि वैसे चीज़ों में इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है। और मेरा मानना है कि ये जो आज इतने जल्दी चले गए, आकस्मिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, उसका परिणाम भी यही है, कारण भी यही है कि वो जन नेता थे और जनता से खुद को दूर नहीं रख पाए। और ऐसे कई वाक़ये हैं, कई समय आया है जो कुछ चीज़ों की चर्चा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस चर्चा का निचोड़ ये है कि वो अपने विचारों पर अडिग रहते थे। उनको कभी इस बात की फिक्र नहीं रहती थी कि मेरा नुकसान होगा कि मेरा फ़ायदा होगा। ऐसे बहुत कम पॉलिटिशियन आपको दिखेंगे जो अपने लाभ की और नुकसान की फिक्र न करते हों। तो जगन्नाथ दा में मैंने ये देखा कि उनको ये नहीं था कि अगर हम ये कह देंगे तो क्या नुकसान होगा, हम ऐसा कर देंगे तो क्या नुकसान होगा। उनका ये था कि लोगों का फ़ायदा अगर है तो मेरा नुकसान भी हो जाए, मुझे उस बात की फिक्र नहीं है। और ऐसे कई वाक़ये हैं, आपको क्षेत्र में भी सुनने को मिल जाएंगे। तो वो दिल से जीते थे और लोगों का अगर वो भला कर लेते थे। आज ही विधानसभा में एक विधायक महोदय के साथ बैठा हुआ था, वो चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए 2 बजे रात, 3 बजे रात, 1 बजे रात, 5 बजे सुबह वो कम मायने नहीं होता था। वो गाड़ी में झपकी ले लेते थे, अपनी नींद पूरी कर लेते थे और जहाँ लोग सोचते थे कि अब हमको पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, वहाँ जगन्नाथ दा पहले से पहुंचे हुए होते थे। तो ये उनका कनेक्ट था और ये कनेक्ट बिरले मिलता है। और मुझे लगता है कि जगन्नाथ दा ऐसे लोग दोबारा फिर झारखंड को मिलेंगे नहीं कहा जा सकता है। पहले जी 4 बार से लगातार ये जीत रहे, तो वो क्या लगता है कि शुरू से ही ऐसे थे या जेएमएम से जुड़ने के बाद फिर बदलाव आया? ये देखिए, मैं चुनावी जीत को
जननेता होने का प्रमाण नहीं मानता हूँ। जीतने के कई कारण हैं, एक पत्रकार के हैसियत से मैं भी जानता हूँ कि जीतने की कई वजहें होती हैं। आप अगर लगातार जीतते रहे हैं तो ये आपके जननेता होने का प्रमाण नहीं हो सकता है। जननेता होने का प्रमाण होता है आपका व्यवहार, आपकी मिलने का तौर तरीका। आप मंत्री भी जब थे तो एकमात्र वो मंत्री थे जहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई तामझाम नहीं था, और कोई प्रोटोकॉल ना होना, कोई तामझाम ना होना, ये वही कर सकता है जो जननेता हो। जगन्नाथ दा के क्षेत्र में जब भी उनके चुनाव के समय भी मैं गया था और ऐसे भी जाता था, जगन्नाथ दा चुनाव लड़ने के समय तो भले चुनावी रणनीति पर काम करते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनके लिए ना कोई अपना था, ना कोई उनका खास वोट बैंक था, वो सब अपना था और वो अपने आप को एक अभिभावक मानते थे। वो कभी भी अपने को आपको विधायक और मंत्री नहीं मानते थे। उनका ये था कि अगर मैं क्षेत्र का विधायक हूँ तो मैं क्षेत्र का अभिभावक भी हूँ, और वो अभिभावक की भूमिका में रहते थे। और ये पत्रकार बंधु भी, आप लोग भी मिलते होंगे तो आप लोगों का भी भाव वही रहा होगा, जितने भी विधायकों से मिलते होंगे, जितने मंत्रियों से मिलते होंगे। और कई ऐसे विषय आए, मैं खासकर मैं बताऊं कि अभी मैं खाद्य आयोग में हूं, मैं जगन्नाथ दास से कई बार मिला, उनसे अपने आयोग के संदर्भ में चर्चा की, चूँकि मिड डे मील भी हमारे क्षेत्र में आता है, हमारे विभाग के आयोग के अंतर्गत आता है और वो शिक्षा विभाग का हिस्सा है। मैं जगन्नाथ दा को कहा, मैंने कहा दादा देखिए उसमें कुछ गड़बड़ी है तो कार्रवाई करेंगे। बोला अरे आपको रोका किसने है, कीजिए ना, कीजिए और हमको बताइए भी। उसके बाद उनसे हुई चर्चा का ही परिणाम था कि मैं मिड डे मील के लिए स्कूलों में जाने लग गया। और ये जगन्नाथ दा का ही सलाह थी कि देखिए आप वो, चूँकि आप भी ज़मीन से जुड़े हैं तो आप वहाँ बैठ के खाली फाइलबाजी मत कीजिएगा, जाइएगा वहाँ भोजन साथ में बैठकर कीजिएगा, चखिएगा और ये बताइएगा कि भोजन की क्वालिटी कैसी है। तो जगन्नाथ दा ऐसे लोग ही इस तरह की सलाह दे सकते थे। और मैं वो खुद गए थे, मिड डे मील खाए भी थे स्कूल में बीमार पड़ने के बाद। वो इसलिए तो जो व्यक्ति जो करता है वही सलाह दे सकता है। और ये आपने देखा होगा, अभी हम भी कई जिलों में गए तो बच्चों के साथ बैठ के भोजन उन्होंने की, तो मेरे इस कदम के पीछे भी उनकी सलाह है। और इसलिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर भी ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे लोगों को भी एक मार्गदर्शन दिया कि क्या किया जा सकता है। तो उनके अनुभवों का लाभ आज की पीढ़ी को लेना चाहिए और समझना चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम कठिन नहीं होता है। जो जगन्नाथ दा ने करके दिखाया है, और लोग टाइगर कहते हैं, जगन्नाथ दा को टाइगर कहते हैं। टाइगर क्यों कहते हैं? टाइगर निर्भीक होता है। टाइगर जो तय कर लेता है कि इसका शिकार करना है तो फिर वो सोचता ये नहीं है कि मेरा क्या होगा। तो टाइगर दा अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्धता और उस विचार को हासिल करने के लिए सब कुछ झोंक देना, यही उनको औरों से अलग करता था और यही उनको टाइगर बनलाता था। कहा जाता है कि टेकलाल महतो जी ने शायद टाइगर नाम दिया था। नहीं, नाम उन्होंने जिनने भी दिया होगा तो उन्होंने कुछ खूबी तो देखी होगी। आखिर जगन्नाथ महतो को ही टाइगर क्यों कहा गया? कोल्हान में चंपई सोरेन को टाइगर क्यों कहा जाता है? तो आखिर, और वहाँ कोल्हान में भी बहुत विधायक हैं, इस क्षेत्र में भी बहुत विधायक थे, जगन्नाथ दा को ही टाइगर क्यों कहा गया? चंपई दा को ही टाइगर क्यों कहा जाता है? कुछ उनको औरों से अलग किया जाता होगा। जगन्नाथ दा टाइगर क्यों कहे गए, ये मेरी समझ है। इसीलिए जिसने भी नाम दिया उन्होंने भी देखा होगा कि ये चीज़ें हैं, वो ये डरने वाला नहीं है, ये घबराने वाला नहीं है, ये जो चाह लेता है वो हासिल करने से खुद को रोकता नहीं है। अच्छा, हम लोग जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं यही कि भाई जगन्नाथ महतो में खास यही था कि वो जनता और अपने बीच कोई बैरियर नहीं रखे, विरोधियों से भी बड़ी अदब से वो मिलते थे। आप चूँकि रणनीतिकार भी रहे हैं, आज के विधायकों को जगन्नाथ महतो से क्या सीख लेनी चाहिए, या फिर जो युवा विधायक बनना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चूँकि अब वो हैं नहीं और वो एक जननेता थे, यही वजह है कि हर किसी की आंखें नम है, क्या कुछ उनसे सीख लेने की ज़रूरत है? देखिए, सीख सिंपल है, जो हमारे बड़े बूढ़े भी कह के आए हैं, शॉर्टकट नहीं चलता है। जीवन में शॉर्टकट अपनाइएगा तो आप सफल हो जाइएगा, तो वो सफलता तात्कालिक रहेगी। जगन्नाथ दा ने ये बताया कि शॉर्टकट का कोई उपाय नहीं है। और आज के लोग जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज के नेताओं को क्या सीखना चाहिए, तो मेरी समझ से उनसे ये सबक लेनी चाहिए कि शॉर्टकट नहीं, जो भी हो वो संपूर्ण रूप से हो, उसके लिए संघर्ष हो और किसी पर आश्रित न हो।
कि आजकल की ये है कि हमारी एक टीम है, हमारा एक पूरा संगठन है। ठीक है, वो संगठन है, टीम है, लेकिन उस संगठन और टीम को भी ये एहसास होना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं, नीचे बैठकर हम खा सकते हैं, तो हमारे नेता भी, हमारे लीडर भी बैठ के खा सकते हैं। उन्होंने, जैसा आपने खुद कहा, कि वो उनके लिए जनता और उनके बीच दूरी नहीं थी, और यही आज राजनेता और जननेता में यही खाई और यही चीज़ें तो एक व्यक्ति को राजनेता बनाता है, एक व्यक्ति को जननेता बनाता है। तो जगन्नाथ दास से मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और सीख आप किसी से भी सकते हैं। मैंने जगन्नाथ दास से ये सीखा है कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, मैं आपको एक संदर्भ बताता हूँ, और मुझे पता नहीं बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। 2014 में जब जगन्नाथ दास चुनाव लड़ रहे थे, तो नॉमिनेशन के कुछ दिन बाद, या मेरे ख्याल से नॉमिनेशन फाइल किया जाना था या किया जा चुका था, मुझे स्मृति नहीं है। उस समय किसी अखबार में फ्रंट पेज पर 8 कॉलम की एक खबर छपी, जो खबर उनको नुकसान कर रहा था। और वो खबर, जगन्नाथ दास को ये भरोसा नहीं हुआ कि मेरे संदर्भ में ये खबर कैसे छप सकती है। उस समय मैं रणनीति का हिस्सा था। जगन्नाथ दास ने मुझे फ़ोन किया, बोले अरे बॉस, सब खत्म हो गया। बोले क्या हो दादा? तब तक मैंने वो अखबार नहीं देखा था। मैंने जब अखबार देखा तो मैं भी दंग रह गया। उस अखबार में छपी खबर को मैं भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं भी जगन्नाथ दास को व्यक्तिगत तौर पर जानता था। और जगन्नाथ दास की वो बेचैनी और वो जिस तरीके से उन्होंने फ़ोन किया था, उससे मुझे लगा कि नहीं, ये खबर भी गलत है और वाकई इनसे इनको बहुत नुकसान होगा। फिर एक पत्रकार होने का मैंने लाभ लिया। मैंने अपने सूत्रों से, जो अखबार में खबर छपी थी, उस खबर के साथ एक तस्वीर भी छपी थी, उस तस्वीर को सर्च इंजन पर डलवाया गया। सर्च इंजन पर डलवाने के बाद पता चला कि जिस तस्वीर को झारखंड के संदर्भ कह के छापी गई है, वो तस्वीर और वो वाकया यूपी का था। वीडियो भी यूट्यूब। जी, वो वाकया यूपी का था। तो उस पूरे प्रकरण में मैं था। फिर मैंने उस अखबार के बड़े संपादक को फ़ोन किया और मैंने कहा कि सर, ये तो, जहाँ तक मैंने भी पत्रकारिता की है, जहाँ तक मैं भी पत्रकारिता समझता हूँ, कि ये तो किसी का नुकसान कर देना और इतनी बड़ी खबर छापना बिना तथ्यों की पड़ताल किए, क्या सर ये वाजिब है? उन्होंने तत्काल कहा कि अगर ऐसा है तो ये नहीं होना चाहिए और मुझे कुछ समय दो, मैं चीज़ों की पड़ताल करता हूँ। फिर चीज़ों की पड़ताल की गई। फिर ये मैं उस अखबार का, जगन्नाथ दास के साथ साथ मैं उस अखबार का भी बड़प्पन है। उस अखबार ने, जिस अखबार ने एक दिन पहले फ्रंट पेज पर 8 कॉलम की खबर छापी थी, उसी अखबार ने फ्रंट पेज पर यह खबर छापी कि हाँ, हमसे भूल हो गई। और उसके बाद मैंने जगन्नाथ दास को फ़ोन किया। मैंने कहा दादा, चीज़ें, कल का अखबार आप देख लीजिएगा। फिर जगन्नाथ दास रोते हुए उन्होंने कहा कि हिमांशु जी, आपने मेरी जान बचा दी। मैं चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन ये दाग लेकर मैं जीवित नहीं रह सकता था। तो ये जगन्नाथ दास थे। वो, उनको पता था कि अगर वो कभी कुछ ऐसा करते थे जो एक नहीं किया जाना चाहिए, उनको कहते थे, तो वो कहते थे अरे ठीक है, हम किए तो आपको लगता है कि नुकसान। हम लोग कहते थे कि दादा ये कर रहे थे, आपको नुकसान। बोले ठीक है, नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा, हार जाएंगे, हारने जीतने के लिए राजनीति में आए हैं। लोग ऐसा करेगा और हम बर्दाश्त करते रहे हैं। तो ये उनका बड़प्पन था, उनके राजनीति करने का तरीका था। उन्होंने कभी इस बात की फिक्र नहीं की। हाँ, गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। कभी ऐसी परिस्थिति भी आई कि उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी, लेकिन उन्होंने इस बात की कभी फिक्र नहीं की कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये आज के केवल नेताओं को ही नहीं, समाज के हर वर्ग को ये समझना चाहिए, इससे प्रेरित होना चाहिए कि अच्छे और बुरे की सोच को समझें और उसके प्रति समर्पित भाव से लगे रहें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in